ओम शांति। 7 नवंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने पूज्य और पुजारी के ऊपर जो डिफरेंस है उसके बारे में कहा। जैसे कॉन्ट्रास्ट बताया कि सतयुग में जो आत्माएं हैं वो पूज्य हैं, परंतु आज जैसे जो भी मंदिर में पूजा पाठ आदि करते हैं भक्ति में, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पूज्य कहा जा सकता है। बाबा कहते हैं वो पुजारी हैं, वो पूज्य नहीं हैं। परंतु सतयुग में जो आत्माएं हैं वो पूज्य हैं। बाबा ने इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया कि जैसे कुमारियाँ होती हैं तो कुमारियों को पवित्र कंसिडर किया जाता है, और वही अगर उनकी शादी हो जाए तो फिर उन्हें अपवित्र कहा जाता है, इम्प्योर कहा जाता है। तो ये पवित्र और अपवित्र का जो मार्जिन है वो तो केवल और केवल एक पवित्रता की धारणा के ऊपर ही बात आई, सेलिबेसी की प्रैक्टिस पर बात आई, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मा बाबा का जो आचरण था वैसे आचरण होने पे बात आई। तो शिव बाबा ने ऐसे रिलेट करते हुए कहा कि दिस इज़ द टाइम जब आत्मा वापस से पूज्य बनती है। श्राप के विषय में बाबा ने कल भी कहा था और आज भी कहा। तो अगर हम इस चीज़ को बाबा के वार्निंग के रूप में भी लें कि बाबा जैसे कहता है, देह अभिमान ने हर किसी को बिल्कुल क्रिमिनल आई का बना दिया। बॉडी कॉन्शियस होने के कारण आई क्रिमिनल होती है, तो आत्मा समझने से फिर वो क्रिमिनल पना, वो जो एक नेगेटिविटी, विकारी दृष्टि वृत्ति है, वो ख़त्म होती है। तो ये ही रावण का बेसिकली हमारे लिए श्राप है। हम आत्माओं की ताकत कम होने का मुख्य कारण ही बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी हैं, यहाँ के व्यक्ति मेरे हैं, यहाँ का काम मेरा है, मेरा मेरा। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग एवरीथिंग, हम लोगों ने हर चीज़ में खुद को एक बंधन में बांध लिया। तो कोई भी चीज़ जो लाइफ को डिग्रेड करे उसको श्राप बाबा रिलेट कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, हमें लगने लग गया, हमने ये समझा ही नहीं कि श्राप देने वाली आत्मा शक्तिशाली नहीं, कमज़ोर होती है। और इसीलिए पूजा श्राप देने वालों की नहीं होती परंतु देवताओं की होती है, क्योंकि दुआ देने के लिए ताकत चाहिए, बद्दुआ देने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस के बाद किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेंथ नहीं लगता बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए। बाबा ने सत्युग की विशेषता से लिंक करते हुए कहा, या सत्युग को डिफाइन करते हुए ये कहा कि जैसे आज की डेट में भी हमारे पास वेरिएशंस हैं। कोई राजाई पोजीशन पर है तो वो प्रजा पर रूल भी कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। आजकल के जो बादशाह माना जिनके पास खूब सारे पैसे हों, है ना, अर्थ युग भी कहा जाता है कलयुग को। सो बेसिकली दिस इज़ द टाइम जब वेरिएशन अभी भी है, तो सत्युग में भी वेरिएशन होगा, तभी तो एक दुनिया सिस्टमैटिकली चल सकती है। लेकिन सत्युग के वेरिएशन में जो कंसिस्टेंसी होगी वो ये होगा कि हर आत्मा के अंदर पवित्रता, सुख, शांति। जैसे यहाँ पर गरीब दुखी है तो अमीर भी दुखी और चिंतित है। सत्युग में गरीबी अमीरी जैसा तो कुछ नहीं होगा, परंतु राजा और प्रजा वाली जो बात है उसमें स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल सुख शांति से भरपूर होगा। ईश्वर के लिए बाबा ने अपने लिए मुरली में ये क्लैरिफाई कराया कि, या डिवोशन की एक बात को करेक्ट भी किया, भक्ति मार्ग की मान्यता को, कि जैसे ईश्वर के लिए हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि गॉड नोज एवरीथिंग, वो हर किसी के पार्ट को बैठ करके समझता है। बाबा कहते हैं वो तो ड्रामा में नूंद है, वो तो जैसा होना है वैसा हो जाएगा। बाकी मैं बैठ करके एक एक को रीड नहीं करता कि उसने क्या संकल्प किया, क्या कर्म किया, क्या विकर्म किया। लॉ ऑफ कर्मा, एवरीथिंग इज सो क्विक एंड नेचुरल इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो बाबा कहते हैं ये ज़्यादा महिमा हो जाती है कहना कि एक एक को बैठ करके बाबा जानता है। बाबा इसीलिए कहते हैं हर बात बाबा को बताओ, पर्सनल कनेक्शन क्रिएट करो, शेयर करो। आज की मुरली में बाबा ने संगम युग के लिए हमारी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाने के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम जब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा की जा सकती है। तो बाबा कहते हैं कि समझाने के लिए जो युक्तियां हैं, कि जैसे ब्रह्मा की स्थापना की बात बोली गई, तो ऐसा नहीं कि पुरानी दुनिया भी ख़त्म हो गई है, इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग। यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ की मान्यताएं अभी संपूर्ण रीति से
बिल्कुल किसी भी रीति से समाप्त नहीं हुई हैं, परंतु हमारी आइडियोलॉजीज में पहले परिवर्तन आए। एक्सटर्नली जब जो चेंज होना होगा ड्रामा अनुसार, बाबा ने कहा ना, सतयुग में जो चीज़ें बननी हैं वो अपने आप बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए चिंतन अभी से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बाबा जो युक्ति बताते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो, पवित्र दृष्टि वृत्ति रखो, कोई भी दृष्टि खराब ना हो, हर प्रकार की दृष्टि जो है वो निकल जाए, केवल आत्म अभिमानी। क्योंकि इस श्राप ने, बॉडी कॉन्शियसनेस के श्राप ने हमें सच में कंगाल बना दिया इन टर्म्स ऑफ अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, शुभ भावना, शुभ कामना का तो अकाल ही पड़ गया। ब्रह्मा बाबा ने याद की यात्रा के लिए अपना एक खूबसूरत अनुभव आज की मुरली में बताया। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, मकान बनवाना, बच्चों को चिट्ठियां रिवर्ट बैक करना, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा कार्यों में अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे, परंतु ओवर थिंकिंग, जैसे बाबा ने मुरली में कहा, टू मच थिंकिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वही दुश्मनी करा देता है, मना हमारे मन को दूषित कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहता कि नेचुरल योगी, कर्म योगी की जो बात है, योग में आज बाबा ने कर्म योग की तरफ रिफ्लेक्शन डाला है। इट हैज़ टू बी नेचुरल। जो खुशबूदार फूल है वो केवल कॉर्नर में खुशबू नहीं देता है, इट हैज़ टू बी नेचुरल एंड ऑल टाइम। जैसे बाबा कहता सदा, मतलब निरंतर, निर्विघ्न योग, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। शिव बाबा ने विनाश या ड्रामा का जो भावी है, जिसमें लड़ाई, नेचुरल क्लैमिटीज़, ये सारी चीज़ें नूंद हैं, उसकी तरफ भी इशारा किया कि ये चीज़ें तो तुम बढ़ते हुए देखेंगे, ट्रेलर बाय ट्रेलर हर चीज़ होते हुए देखेंगे। हिसाब किताब सब कुछ चुकतू होगा, चाहे वो नेचर के साथ हिसाब किताब है या किसी भी चीज़ के साथ है। एक जैसे काव्यांश में कहते हैं, तुलसीदास जी की ही बात हुई है, उन्होंने उसमें बोला था कि किसी ने पूछा कि अगर हमारा मन नहीं है ईश्वर को याद करने का, तो भी याद करना चाहिए क्या? सो हाउ ही रिलेटेड इज़ कि अगर बीज एक बार धरती में पड़ जाए तो वो वहाँ पर फल कैसे देगा, नहीं देगा, इस चीज़ को हम नहीं जानते, परंतु उसकी संभाल तो की जा सकती है। इसी प्रकार कोई बीज अगर धरती में चला गया तो धरती उसके ऊपर काम करने लग जाती है। ऐसे ही मन हो या ना हो, परेशान हो ना हो, फिर भी अगर अपने मन के अगेंस्ट जाकर बुद्धि को यूज़ करते हुए ईश्वर की याद में अपना टाइम स्पेंड किया तो वो फलीभूत होगा ही होगा ईदर वेज। इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा कि याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में तुम चले जाएंगे। रिमेम्बरेंस इज इम्पॉर्टेंट। टू मच ख्यालातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाबा एक और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे मान लो शरीर छूट जाए, क्योंकि हमें तो अंधों की लाठी बनने का बाबा टाइटल देता है। बाबा कहते हैं जैसे मान लो शरीर छूट जाए तो उसके बाद तो पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी ना। इसीलिए जितना टाइम है अभी सोचो कि अभी मुझे करना है, अभी रहमदिल बनना है, अभी विश्व कल्याणकारी बनना है। जितना टाइम है, कभी भी ये फील ना हो लोगों को कि ये रूखेपन में चले गए हैं या फिर मुख मोड़ रहे हैं, या बहुत डिटैचमेंट इज नॉट रूखापन। वरदान भी विश्व परिवर्तक भव का था, जिसमें समाने की शक्ति के द्वारा रॉन्ग को राइट करने की बात बाबा ने कही कि अगर दूसरा रॉन्ग कर रहा है तो उसके साथ तुम भी रॉन्ग मत करो। कई बार अन्याय खुद पर होते होते हम खुद भी अन्याय करने लगते हैं। बाबा इसके लिए कहता है लौ हाथ में नहीं उठाना, उसके लिए समाने की शक्ति, और वो केवल आत्मा अभिमानी, ड्रामा की समझ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद, इन तीन बातों से, और एक इम्पॉर्टेंट बाबा के साथ जो सर्व संबंध है, इसी बात की अनुभूति से ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। और निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को तो बेहद में परिवर्तित करना ही होगा, जो आज का स्लोगन था। ओम शांति।